अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। क्या मेरी वॉइस सबको क्लियर है? क्या मेरी वॉइस सबको क्लियर है? एंड जितने भी पर्सन्स ने अपना नेम रीनेम करना है अपने कोड के साथ, सो काइंडली आप अपना नेम जो है वो रीनेम कर लें। और हमारे 3 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं, सो हम लोग अपनी मीटिंग स्टार्ट कर रहे हैं। बाकी के मेंबर्स मीटिंग ज्वाइन करते रहेंगे। जो भी यहाँ पे हमारे लीडर्स हैं, आपके डाउन नहीं है, आपके अप्लाई नहीं है, या सिंपल हर वो पर्सन जो इस टाइम पे आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट में है एंड बेरोजगार है, हो सकता है कि आपका जस्ट एक सिंपल सा मैसेज उसको रोजगार दे दे। ठीक है, किसी की इनडायरेक्टली आपको दुआ लगे और आपकी बहुत बड़ी मुश्किल आसान हो जाए, सो सिंपल सा मैसेज उस पर्सन को ड्रॉप कर दें, मीटिंग का लिंक दें, वो भी मिस इस मीटिंग में आए और सीखे कि किस तरीके से हम लोगों ने इंटरनेट के थ्रू पैसा बनाना है। क्योंकि अभी तक हम लोगों ने सिर्फ इंटरनेट को पैसा खिलाया है अपना पैकेज करवा करवा के। कभी फेसबुक का पैकेज है, कभी ट्विटर का पैकेज है, कभी इंस्टाग्राम का पैकेज है, कभी टिकटॉक का है, लेकिन इससे फायदा कोई नहीं लिया हम लोगों ने। तो अब इससे फायदा हम लोगों ने किस तरीके से लेना है वो हम लोगों ने सीखना है। ठीक है, या मुझे आप बताएं कि लाइक अभी तक आप जो इंटरनेट यूज कर रहे हो वो आपके किस काम में आ रहा है? आपको पता है किस काम में आ रहा है आपके? पेरेंट्स कहते हैं कि जब से ये फोन नाम की चीज आई है, बच्चे बिगड़ गए, स्टडी पे फोकस नहीं करते। ये वो मैं कहती हूँ कि लाइक जब से फोन आया ना तब से पता नहीं कितने बेरोजगारों को रोजगार मिल गया है। एंड आपको पता है कि इतने सारे हुक्मरान आते हैं, आने से पहले इतने कोई वादे करते हैं कि हाँ जी हम आएंगे, हम इतनी सारी जॉब्स देंगे, ये वो करके। एंड पाकिस्तान की 75% अवाम इस बात के ऊपर यकीन करके बैठ जाती है कि हाँ वाकई अब कोई हुक्मरान आएगा, वो जॉब देगा और हम लोग जॉब करेंगे, उसके ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। तो हम लोगों को अब से उसके ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, क्योंकि हम लोगों के पास इंटरनेट है। ठीक है, सिर्फ फर्क इतना है कि हमारे पास जस्ट एजुकेशन वो नहीं है, फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है। ठीक है, क्योंकि आज तक जस्ट हम लोगों को स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो एजुकेशन दी गई है वो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ से कोई रिलेट नहीं करती। ठीक है, अगर कहीं से करती तो आज इतनी बेरोजगारी ना होती। अगर हम लोगों को वहां पे केमिस्ट्री के बजाय ये बताया जाता कि आगे जाके हमें किस तरीके से जॉब्स करनी है, ठीक है, मार्क्स के पीछे ना लगाया जाता, जॉब करना ही सिखा दिया जाता। क्योंकि अगर हम आज के टाइम पे जॉब लेने के लिए जाते हैं, ठीक है, तो वहां पे हम लोगों से केमिस्ट्री फिजिक्स के क्वेश्चन नहीं किए जाते, वहां पे हम लोगों से हमारा एक्सपीरियंस पूछा जाता है, और एक्सपीरियंस हमारे पास होता नहीं है। बात की जाए ना कि फाइनेंशियल एजुकेशन कहाँ पे दी जाती है, तो मैं ना सिर्फ आपको अंग्रेजों के ममालिक को तो आप छोड़ ही दें, आप इंडिया को ही देख लें। आपको पता है कि इंडिया के स्कूलों में बच्चों का ना एक ग्रुप बना के उनको प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं। ठीक है, और उनको प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं, उसमें थोड़े थोड़े पैसे उन ग्रुप्स को दिए जाते हैं, कहा जाता है कि आप जाएं और किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर इसको इन्वेस्ट कर दें। तो एक दफा ऐसे ही हुआ, एक ग्रुप को जो है बच्चों का ग्रुप था उसको पैसे दिए गए थोड़े से कि आपने जाके इसको इन्वेस्ट करने। तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे मतलब कि जब चोरी होती है तो दुकानदार को पता नहीं चलता। ठीक है, चोरी बहुत ज्यादा होती है इस इलाके में, इन सिटीज में। तो उन्होंने एक अलार्म बना दिया, ठीक है, जो कि नोटिफिकेशन जाता था चोर जो होता था ना, दुकानदार का मालिक जो होता था उसके उस पे जाता था। अगर उसकी शॉप पे कोई चोर आता था तो मालिक के फोन पे नोटिफिकेशन जाता था कि चोर मचाए शोर। ठीक है, चोर मचाए शोर के नाम से उस पर नोटिफिकेशन जाता था और उसको पता चल जाता था, इसलिए उसके ना सिटी में चोरी होना बंद हो गई। अब ये क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि वहां पे उन लोगों ने उनको फाइनेंशियली एजुकेशन वो लोग दे रहे थे। अब आगे जाके बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने उसके अंदर इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन हमारे कंट्री में सिर्फ हम लोगों को केमिस्ट्री फिजिक्स के ऊपर जोर दिया जाता है, दैट्स व्हाई आज यहाँ पे इस हद तक बेरोजगारी है। ठीक है, तो हम लोग ये नहीं कह सकते कि हमारे एजुकेशन सिस्टम खराब है, वो हम लोगों को नहीं दे रहा। नहीं, कोई बात नहीं, जहाँ पे इस फोन में हम लोग जो है वो मूवीज वगैरह देख रहे हैं, जहाँ पे इस फोन से हम लोग शॉपिंग कर सकते हैं, जहाँ पे इस फोन से हम लोग जो है वो आगे
हाँ जी, मैं म्यूट हो गई थी। सो कि अगर हम लोगों को यहाँ पे केमिस्ट्री फिजिक्स पे जोर देने की बजाय अगर हम लोगों को भी यहाँ पे सिखाया जाता तो इस तक बेरोजगारी ना होती। तो अगर फोन हम लोग अपनी शॉपिंग के लिए यूज कर सकते हैं, हम लोग जो है वो अपने बिल पे करने के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है, बाहर कुछ भी इशू हो जाता है तो अगर हम लोग इस फोन को अपनी स्टडी में यूज कर सकते हैं तो हम लोग अपने बिजनेस के लिए यूज क्यों नहीं कर सकते। हम लोग खुद को इंटरटेन करने के तरीके चेंज कर लेते हैं, हम लोगों ने फोन को चेंज कर लिया, अपनी विशेष को चेंज कर लिया है कि आज अगर हमारे पास सैमसंग है तो हम लोगों के पास आईफोन होना चाहिए जस्ट शो ऑफ करवाने के लिए। आज अगर हम लोगों ने अपना स्टाइल चेंज कर लिया, हमने अपने कपड़े चेंज कर लिए, ठीक है, पहले किसी और दौर के कपड़े होते थे, आज फैशन के हिसाब से हो गए, तो जब हम लोग खुद को फैशन के हिसाब से करेंगे वो तो हम लोग अपना माइंडसेट क्यों नहीं चेंज करें। माइंडसेट आज भी वही क्यों है, पुराना। जस्ट रीजन इसके पीछे ये है कि हम लोगों का जो ब्रेन वॉश है ना वो स्टार्ट से स्कूल टाइम से किया गया है, ठीक है। दैट्स वाई ये जो 35-40 मिनट है आपने इस क्लास को दिए हैं, इट्स रिक्वेस्ट कि इस क्लास को आप एंड तक अटेंड कीजिएगा। हो सकता है कि इस क्लास में कहीं ना कोई पॉइंट आपको आगे चल के कामयाब होने में काम आए। सो प्लान की तरफ चलने से पहले यहाँ पे मैं अपने जो है वो कुछ लीडर्स को अनम्यूट करवाऊंगी जो कि इस प्लेटफॉर्म से बहुत अच्छा खासा अर्न कर चुके हैं, ठीक है, एंड बहुत अच्छा उनके पास एक्सपीरियंस है। सो मैं चाहूंगी मैम ईमान आप काइंडली अपने आप को अनम्यूट करें एंड थोड़ा सा एक्सपीरियंस हमारे पर्सन के साथ में शेयर करें। ओके मैम, मेरी आवाज वॉइस आ रही मैम? जी जी आ रही ओके, है। लेट्स मी इंट्रोड्यूस माय माय नेम इज ईमान और मैं बीएससी यूनिवर्सिटी लाहौर। मैं अपनी एक्सपीरियंस की बात और यहाँ पे मैं बहुत अच्छी अर्निंग करूँ अगर मैं अपने 5 मंथ में। मैम आपकी वॉइस क्लियर नहीं है बिल्कुल भी, आई थिंक ये नेट इशू है। बहुत बेस्ट है और सबसे पहले हमारे लीडर्स यहाँ पे राजस्थान जिन्होंने मुझे सिखाया। ओके मैम, जस्ट अ मिनट। हेलो हाँ जी। जी मैम, मेरी वॉइस क्लियर है? जी ओके आप ओके। क्लियर है। तो मैं अपनी अगर यहाँ पर अपनी अर्निंग की बात करूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह जस्ट 4 to 5 मंथ में मैंने यहाँ से 12 लाख अर्निंग की है जस्ट इतने से टाइम पीरियड में। और मैं मेरे जो पेरेंट्स हैं वो मुझे कभी भी ऑनलाइन बिजनेस सजेस्ट नहीं करते। वो यही कहते हैं, वो यही सोचते हैं कि नहीं ऑनलाइन बिजनेस आप मत करो, ये स्कैम है, इसमें आपका फ्यूचर नहीं है, अपनी स्टडी पे फोकस करो। लेकिन जाहिर बात है, आपको पता है कि जो मुल्क के हालात है, हमारे लीडर्स हैं, अगर आपके पास यहाँ पर एमफिल की डिग्री है, अगर आप यहाँ पर एमए की डिग्री है, कोई भी डिग्री है, आपको यहाँ अच्छी जॉब नहीं मिल सकती। और अगर आपको मिलेगी तो क्या है, आपने एक दिन में 12 घंटे 10 घंटे काम करके महीने बाद क्या है 35,000 ज्यादा से ज्यादा 40,000 अर्न कर सकते हैं। तो मैंने वही अपने पेरेंट्स को इस चीज बताई कि बाबा जो सबसे ज्यादा इस दुनिया में सोशल मीडिया ट्रेंडिंग पे है, आपको तो दो जो चीज ट्रेंडिंग पे है ना वो चीज हमें फायदा देती है। और सोशल मीडिया पे ऑनलाइन बिजनेस इतना ट्रेंडिंग है कि आप जो 10 साल में जॉब करके अर्निंग नहीं कर सकते, वो आप जस्ट 5 to 6 मंथ में यहाँ पर अर्निंग करके अचीवमेंट हासिल करते हो। यहाँ पर आप खुद के ड्रीम्स पूरे कर सकते हो, यहाँ पर आप अपने फैमिली के ड्रीम्स पूरे कर सकते हो, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवा सकते हो। और मेरा एक ड्रीम था कि मैं एक लड़की होके, ठीक है, कि मैं अपनी लड़की होके अपने पेरेंट्स के ड्रीम्स पूरे करूं। मैं चाहती हूँ कि बस मैं अपने पेरेंट्स को इतना अच्छा जो है ना सारी आसाइशें दे सकूं, उनको उम्रा करवा सकूं, उनको गाड़ी गिफ्ट कर सकूं। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यकीन है कि बहुत जल्द आने वाले वक्त में अपने पेरेंट्स के लिए बहुत कुछ करूंगी। तो क्या है, यहाँ पर जस्ट आपकी थोड़ी सी मेहनत है, आप लोग का थोड़ा सा वर्क है, आप लोग का थोड़ा सा फोकस है। अगर आप वाकई यहाँ पे ज्वाइन होते हो और इस पे वर्क करते हो, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में अपनी लाइफ को टोटली चेंज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आपको कोई आपकी स्टडी जो है ना वो सब मिस नहीं हो सकती। आपकी जॉब, अगर आप जॉब करते हैं, आपकी जॉब का टाइम भी बिल्कुल मिस नहीं होगा। आप जस्ट इजी होके यहाँ पर घर बैठ के 2 से 3 घंटे इजीली काम कर सकते हैं। ठीक है, मेरी तरह आज मैम अक्सा माशाल्लाह बहुत अच्छी अर्निंग कर रही है, बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को गाइड करती है। इनकी माशाल्लाह अपनी खुद की बहुत सारी टीम है। तो यहाँ पर हम सब लीडर्स आपको सिखाने के लिए हैं इंशाल्लाह। और मेरी दुआ है कि जितने भी लोग आज टीम में हैं, बाकी मेंबर्स भी हमारे काम करें, अल्लाह ताला सबको कामयाब करे और आप लोग सब अपने ड्रीम्स पूरे करो और इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप लोग करोगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। ओके, तो एक और लीडर को मैं यहाँ पे अपने अनम्यूट करूंगी, ठीक है। सर अरसलान काइंडली आप अपने आप को अनम्यूट करें।
एंड थोड़ा सा एक्सपीरियंस हमारे पर्सन साथ शेयर करें अपनी अर्निंग में। चाहती हूँ कि आप अपनी क्वालिफिकेशन बताएं और अपनी अर्निंग बताएं, ताकि पता चले कि यहाँ पे क्वालिफिकेशन मैटर नहीं करती, इतनी सी क्वालिफिकेशन के बाद भी आपने यहाँ से इतनी अर्निंग कर ली है। अस्सलाम वालेकुम, दिस साइड अरसलान जट, टीम इनोवेटर क्लब। और सबसे पहले तो मैं अपनी मैम, अपनी मेंटोर, अपने अपलाइनर मैम अक्सा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस मीटिंग में मौका दिया। तो मेरी एज 19 है और आज से तकरीबन 8 मंथ पहले मैंने स्टार्ट किया मेटाफोर्स का, और यहाँ पर मैंने तकरीबन 4 लाख के करीब की अर्निंग कर ली है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, ये छोटी सी एज में, यानी कि मैं स्टडी कर रहा हूँ, यूनिवर्सिटी जाता हूँ, सेकंड सेमेस्टर है मेरा, और साथ में अल्हम्दुलिल्लाह अपनी अर्निंग जो है यहाँ पर अच्छी खासी कर लेता हूँ। अपना जो भी है, अपना सर्किट रोजगार जो भी मैंने अपना जो चला रहा हूँ, चिल कर रहा हूँ, इंजॉय कर रहा हूँ, वो मेटाफोर्स की वजह से ही कर रहा हूँ। ठीक है, तो इतने कम अरसे में मैंने इतनी अर्निंग कर ली, ये भी बहुत है कि ये नहीं कि काफी वहां पर स्टूडेंट हैं कि वो वहां पर स्टडी करने आते हैं, अपने पेरेंट्स के पैसों पे ही वहां पर एंजॉय कर रहे हैं अभी तक। यानी वो पेरेंट्स जिन्होंने बचपन से लेकर उनको एफएससी तक अपने पैसों से ही खिलाया पिलाया सब कुछ के, अभी भी वो डिपेंडेंट हैं। ठीक है, तो बेसिकली बात ये है कि जो भी सिस्टम में आप जाते हैं ना, जो कंपनी में जाते हैं, सिस्टम में जाते हैं, आपने जो भी काम करना है उसको दिल लगा के करें काम। ठीक है, जैसे मैंने किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अर्निंग कर रहा हूँ। आपका भी स्टार्ट है, आपने अभी स्टार्ट करना है, तो इंशाल्लाह आपका फर्स्ट स्टेप जो है वो स्टार्ट है। स्टार्ट लेंगे तो इंशाल्लाह आप ग्रो भी करेंगे। स्टार्ट के बाद थोड़ी सी मेहनत है। ठीक है, इस सिस्टम को सीखें, समझें, इंशाल्लाह आप मेरी तरह और ये जितने भी यहाँ पर लीडर हैं, जितने भी जिनकी भी यहाँ पर लाखों में अर्निंग है, इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ आपकी भी इसी तरह लाखों में अर्निंग होगी और आप भी यहाँ पर बोल रहे होंगे इंशाल्लाह। थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू सो मच सर। हसनैन, वो हमारा लर्निंग सेशन में होगा। ठीक है, सो ये हमारा बिगिनर का सेशन है। सो अब आते हैं हम लोग अपने प्लान की तरफ। मेरे लीडर्स ने आपको यहाँ पे बताया कि वो कितने अचीवमेंट यहाँ से कर चुके हैं। ठीक है, एंड हो सकता है कि काफी सारे लोग, आपको पता है कि ऑनलाइन वर्क की तरफ आते हुए सोचते हैं कि नहीं ऑनलाइन हम लोग स्टार्ट तो कर लें, हमने देखा है कि काफी सारे लोग आज ऑनलाइन कमा रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि ऑनलाइन फ्रॉड स्कैम बहुत ज्यादा होते हैं। सो सर मैं आप आज को क्लियर करूंगी लाइक कि स्कैम होते किन प्लेटफॉर्म है। ठीक है, और हम लोग क्यों इतना जो ट्रस्ट के साथ आपको कह रहे हैं, यकीन के साथ में, कि मेटाफोर सिस्टम जो है यहाँ पे 100% आप ग्रो करोगे। ठीक है, अगर आप एक स्टूडेंट हो, आप एक एम्प्लॉय, अगर आप हाउस वाइफ हो, ठीक है, या फिर एक लड़की हो, लेकिन आपको घर से बाहर जाने की इजाजत नहीं है, तो भी आप घर पर रह के बापर्दा हो के यहाँ से जो है वो एक अच्छी खासी इनकम जो है वो पर डे की कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको जस्ट यहाँ पे एक पॉइंट जो मैं क्लियर करना चाहती, आप सबको पता है कि, और ये सच है, ठीक है, 25,000 की नौकरी के लिए ना लोग 25 साल तक मेहनत कर लेते हैं। ठीक है, सारी जिंदगी उनको लगता है कि हाँ एक सैलरी हम लोगों को मिल रही है, तो बस इसी में हम लोग जो है वो अपनी करते हैं, क्योंकि इन लोगों को ना तो उसका और ड्रीम्स का पता होता है। ठीक है, नीड्स क्या होते हैं, ड्रीम्स क्या होते हैं। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? इनको ना तो नीड्स का पता और ना ड्रीम्स का पता, दैट्स वाई ये लोग आज ना इस मुश्किल में होते हैं। ठीक है, आपको ऐसे लोग हमेशा जो जॉब कर रहे होते हैं ना, ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए आपको नजर आएंगे। ठीक है, लेकिन आपको पता है बिजनेस में लाइक कामयाबी ना हो तो 25 दिन में वो लोग हार मान जाते हैं कि नहीं, अगर हम लोगों ने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है तो हम लोगों को कामयाबी रातों रात मिल जानी चाहिए, अगर इससे लेट मिल रही है तो बिजनेस फेक है। ठीक है, इस पे हम लोगों ने काम नहीं करना। तो ये थोड़ी सी थिंकिंग जस्ट आपने चेंज कर ली है सिस्टम पे आने से पहले, के जहाँ पे पूरी जिंदगी आज से 15-20 साल जो मैंने अपनी स्टडी के ऊपर लगाया है, 15-20 लाख मैंने अपनी स्टडी के ऊपर लगाया है, माइंड में जस्ट ये थिंकिंग रखे कि आगे जाके मैंने 25,000-30,000 की जॉब करनी है। ठीक है, सारी जिंदगी। वहीं पे मैं कहती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ लाइक कि आप जो है यहाँ पे आने से पहले ये डिसाइड करें कि ये 6 महीने मैंने अपनी खुद को देने हैं। ठीक है, पहले जहाँ पे नौकर बनने के लिए इतने साल दे दिए, वहां पे अब मालिक बनने के लिए मैंने इतने साल देने। ठीक है, तो अब यहाँ पे आते हैं वाई फोर्स। हम लोगों को मेटाफोर ज्वाइन क्यों करना चाहिए? आप सबको पता है कि आज हम सबके ड्रीम्स हैं। ठीक है, कोई चाहता है कि मेरी ऑडी कार हो, कोई चाहता है कि मेरे एक बड़ा सा वो हो, ड्रीम हाउस हो। ठीक है, हाँ, सब चाहते हैं कि लाइक आपके जो पेरेंट्स हैं वो खुश रहें। लोग कहते हैं कि लाइक पैसे से खुशी नहीं खरीदी जा सकती। मैं कहती हूँ कि अगर आपके पेरेंट्स सैड हो, ठीक है, बोर हो रहे हो, आप अपने पेरेंट्स का जो फादर है ना उसका आप देखें कि वो क्या करते हैं, क्या वो कोई शॉपकीपर है, ठीक है, या फिर वो करते क्या है।
आप उसको देखें कि वो काम वो कितने साल से कर रहे हैं, करते करते जब आप वो कभी भी आपको फील नहीं होने देंगे, लेकिन आप जब उनको देखोगे ना, वो काम वो करते करते ना उकता चुके होंगे, ठीक है। और अभी हमारे माइंड में जो है ना, हमारी 95% जो पाकिस्तानी यंग जनरेशन ने माइंड में जस्ट ये थिंकिंग रख के बैठी है कि हमारी जो 18 to 25 है, 18 से 25 साल की जो एज है ना, ये तो एंजॉय करने की है, और 25 साल बाद जो है वो हम लोग जो है वो काम करना स्टार्ट करेंगे, ये आराम कर लेते हैं, काम तो सारी जिंदगी होता रहेगा। लेकिन सर मैं कहती हूँ कि सिर्फ 5% लोग जो ये सोचते हैं कि ये जो 18 से 25 साल की एज है, ये मेरा सबसे ज्यादा एनर्जेटिक फेज है लाइफ का, ठीक है, और इसमें मैंने जितना काम करना है मैं करूं, सारी जिंदगी फिर मैंने आराम करना है। और होगा भी ऐसे, आप हिस्ट्री निकाल के देख लें, वो पर्सन जिन्होंने 18 से 25 साल की एज के दरमियान में काम किया है, आज वो सारे के सारे आराम कर रहे हैं, ठीक है। उन्होंने ऐसा खुद का जो है वो स्ट्रॉन्ग एम्पायर बिल्ड कर दिया है कि सारी जिंदगी अब उनको काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनको जो है उन्होंने अपने लिए एक एसेट क्रिएट कर दिया। एसेट मतलब कि जहां से उनको लाइफ टाइम के लिए पैसा आता रहेगा, ठीक है। सो अब यहाँ पे वाई फोर्स, अब अपने ड्रीम्स पूरे करने के लिए, अपने पेरेंट्स के ड्रीम्स पूरे करने के लिए मेटाफोर्स क्यों सिलेक्ट करें? सबसे पहला रीजन तो ये है कि आज तक हम लोगों ने जितनी भी एजुकेशन हासिल की है, उसकी बिना पे हम लोगों को कहीं पे भी जॉब नहीं मिल सकती। क्योंकि अभी अगर आप एफएससी आपने कर ली है, ठीक है, एफएससी के बाद आपने जो है वो यहाँ पे अभी आप बीएससी में हो, ठीक है, अभी आपने मतलब वो पूरी डिग्री हासिल नहीं की है जिसकी बिना पे आपको यहाँ से जॉब मिले, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखो कि आपको और कितने साल लगेंगे अपनी डिग्री कंप्लीट करने में, फिर कितने साल आपको लगेंगे सिंपल जो है वो आगे अपने जो है वो जॉब ढूंढने में, ठीक है। और जॉब भी आपको क्या बगैर रिश्वत सो डिग्री पूरी करने के बाद हम लोगों को कितना टाइम लगेगा अपनी जॉब ढूंढने में, ठीक है। और क्या जॉब भी हम लोगों को बगैर रिश्वत की मिल जाएगी, ठीक है, ना तो बगैर रिश्वत के हम लोगों को मिलेगी, ठीक है। और जॉब लेने के लिए हमारे कांटेक्ट में बड़े बड़े जो है वो होने चाहिए, कांटेक्ट होने चाहिए, पर्सन होने चाहिए जो हमारी वहां पे सिफारिश करेंगे। इतने झंझटों के बाद हम लोग को आके जॉब मिलती है, लेकिन भी हम लोग जब वो जॉब से उम्मीद लगा के बैठे हैं कि जॉब हम लोगों को कोई मिलेगी 30-40 हजार की, तब जाके आगे जाके जो है वो हम लोग अपनी लाइफ जो है वो सेट कर लेंगे। यही सोच के हमारे पेरेंट्स ने हमारी स्टडी के ऊपर 15-20 लाख भी लगा दिए, ठीक है। मैं कहती हूँ कि लाइक क्या आपके पास इस टाइम पे 5-6 लाख है रिश्वत देने के लिए? क्या आपकी कॉन्टेक्ट में बड़े बड़े लोग हैं आपकी सिफारिश करने के लिए? क्या आपके पास अभी इतना टाइम है कि आपके घर में प्रॉब्लम्स नहीं है? तो जब आपके पास फोन है, इंटरनेट है, तो आप उससे अपना स्टार्टअप करो, ठीक है। सो ऑफलाइन तो जॉब का ऑप्शन निकल जाता है, आता है ऑनलाइन, ठीक है, कि ऑनलाइन अगर हम लोग करते हैं तो ऑनलाइन हमारे साथ बहुत सारे स्कैम होते हैं। तो सर स्कैम होते हैं आपके साथ सेंट्रलाइज सिस्टम में, ठीक है। सेंट्रलाइज सिस्टम कौन से होते हैं? वो सिस्टम जिसका कंट्रोल इंसान के हाथ में होता है। अब ये सुन के तो हमारे माइंड में आता है कि लाइक कंट्रोल तो सारे इंसानों के हाथ में होता है, कौन सा मशीन्स के हाथ में होता है? तो ये सर जो सेंट्रलाइज सिस्टम होते हैं वो सारी कंपनीज होती हैं, ठीक है, और उनका जो कंट्रोल होता है वो एक पर्सन, एक ऑनर के हाथ में होता है, ठीक है। अब वो जो ऑनर होता है ना, वो क्या करता है, सिंपल, चाहे तो उस कंपनी की कितनी ही ब्रांचेस क्यों ना हो, कितने ही कंट्रीज तक क्यों ना गई हुई हो, लेकिन उसका कंट्रोल अगर एक ऑनर के हाथ में है, ठीक है। अब मैं कंपनी से स्टार्टअप लेती हूँ, कल को उस ऑनर का मूड बदल जाए, वो मे भी अपनी कंपनी को बंद कर दे, ठीक है। या फिर आज उसने मुझे बोला है कि यहाँ से मैं एक दिन की इतनी इनकम कर सकती हूँ, कल को अपनी कंपनी के रूल्स चेंज कर दे, कुछ भी हो सकता है ना, वो अपनी कंपनी का रूल्स चेंज कर सकता है। और अगर सर वो मुझे इनकम नहीं देता, मैं उसको कहती हूँ कि मुझे मेरी इनकम दे, और वो कहते हैं कि आपको आपकी इनकम 1 महीने बाद मिलेगी, ठीक है। और मैं 1 महीने तक काम करती रहती हूँ जस्ट ये सोच के कि 1 महीने बाद मुझे मेरी इनकम मिलेगी। और दरमियान में अगर मेरी उस ऑनर के साथ थोड़ी सी बहस हो जाती है, तो वो क्या करेगा, मेरा अकाउंट टर्मिनेट कर देगा, ब्लॉक कर देगा, मेरा विड्रॉवल नहीं देगा, रोक देगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसके कंट्रोल में है, मेरा विड्रॉवल भी कंट्रोल में है, मेरी आईडी भी कंट्रोल में है। लेकिन आज सिस्टम इतना एडवांस हो गया, टाइम इतना एडवांस हो गया, ठीक है, बिजनेस एडवांस आ गया, तो मैं क्यों एक कंपनी में काम करूं जहां पे मेरा कंट्रोल किसी ऑनर के हाथ में हो? अब मैं करूंगी यहाँ पे डिसेंट्रलाइज सिस्टम पे वर्क। एंड आज की जो यंग जनरेशन है वो चाहती भी ऐसा ही बिजनेस है जहां पे कोई भी हम लोगों को ऑनर नाम की बला ना मिले, ठीक है। एक तो इस वजह से कि ये हमारे ऊपर ऑर्डर चलाता है, ठीक है, और आज हम में से कोई ऑर्डर बर्दाश्त नहीं करता कि हमारे ऊपर कोई ऑर्डर चलाए, ठीक है।
अब दूसरा, हम लोग कहेंगे नहीं हम लोग तो जॉब करते हैं तो ऑटो चलाने वाला तो हम लोगों को मिलेगा, नहीं, हम लोगों को सिर्फ खुद को चेंज करना है। तो यहाँ पे जो डिसेंट्रलाइज सिस्टम होते हैं इसका कोई भी ऑनर नहीं होता, ठीक है। अब हमारे माइंड में आता है कि इसका अगर कोई ऑनर नहीं है तो इसको कंट्रोल कौन कर रहा है, तो इसको सर कंट्रोल करता है इंटरनेट, ठीक है। इंटरनेट मतलब के ऑटोमेशन पे चलने वाला बिजनेस होता है, ठीक है। आपको अकाउंट्स आपका मिल जाता है, उसके ऊपर आपने जो वर्किंग करनी होती है उसका जो रिजल्ट होता है वो विद इन सेकंड आपके खुद के वॉलेट में आ जाता है, ठीक है। अगर मैं इससे पहले बात करूं, मैंने और बहुत सारी कंपनीज में वर्क किया हुआ है, ठीक है। वहां पे मुझे अपने विड्रॉवल के लिए अपने सीनियर्स को कहना पड़ता था कि मुझे मेरा विड्रॉवल दे दें, ठीक है। अब उनके मूड पे डिपेंड करता था, वो मुझे 1 हफ्ते बाद दें, 15 दिन बाद दें, या फिर 1 महीने बाद दें। लेकिन जब से मैं मेटाफोर्स पे आई हूँ, मुझे किसी को नहीं कहना पड़ता कि मुझे मेरा विड्रॉवल दे दे, विद इन सेकंड जो डॉलर्स होते हैं, $1 में हम लोग यहाँ पे अर्निंग करते हैं, वो डॉलर जो कमाने के लिए हमारे पाकिस्तानी आउट ऑफ कंट्री जाते हैं, एंड वहां पे जाके कोई वो बॉस की चेयर पे नहीं बैठते, वो भी वहां पे जो दूसरों की गाड़ियां साफ कर रहे होते हैं, कचरा उठा रहे होते हैं, इस तरीके का वो काम करते हैं, ठीक है। कबाड़ी वाला वो वहां पे काम कर रहे होते हैं, और इसको भी वहां पे वो फखर समझ रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग बाइज्जत तरीके से घर पे बैठ के डॉलर्स कमा रहे होते हैं, ठीक है। सो अब यहाँ पे यही सबसे बड़ा रीजन है मेटाफोर्स को ज्वाइन करने का, ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, ठीक है। इसका कोई भी ऑनर नहीं है, ऑटोमेशन पे चलने वाला बिजनेस है, ठीक है। हम अपनी मर्जी से इसको टाइम देंगे, अपनी मर्जी से हम लोग यहाँ पे जितना चाहे उतना अर्न कर सकते हैं। अब जितना चाहे तो हमारे माइंड में आएगा कि हमने यहाँ पे 1 लाख कमाना है। मैं अपनी बात करूं तो यहाँ से मैंने एक दिन का 1 लाख भी कमाया हुआ है, ठीक है। क्यों कमाया हुआ है? क्योंकि मुझे पता था मुझे किस तरीके से कमाना है। अगर तो ऑनर होता तो मेरे उस 1 लाख में से यहाँ से कुछ परसेंटेज उस ऑनर का होता और कुछ परसेंटेज मेरा होता, लेकिन ऑनर नहीं है, दैट्स वाई 100% प्रॉफिट मेरे पास आया, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है लाइक वाई मेटाफोर्स। तो सबसे पहले 100% सेफ एंड सिक्योर। तो ये सेफ एंड सिक्योर क्यों है? इसी वजह से है क्योंकि ये इंटरनेट पे कोडिंग है। अगर तो इंसान के हाथ में कंट्रोल होता तो हम लोगों को इसका इतना जो है वो ट्रस्ट ना होता इसके ऊपर, ठीक है। उसके बाद आते हैं लॉट्स ऑफ लर्निंग। अब इसके ऊपर आगे आप सबने आजकल ये तो सुना होगा ना कि हाँ जी हमारे फोन में एक लिंक आता है, उस लिंक के ऊपर क्लिक नहीं करना, आपने लाइक आपका सारा डेटा जो है वो चला जाएगा, इस तरीके से ये सारे का सारा। एंड दूसरी तरफ से हम लोगों को नहीं पता कि ब्लॉकचेन सिस्टम क्या होता है, ठीक है। टाइम एडवांस हो किस तरीके से रहा है, सिर्फ हमारे माइंड में होता है कि हमें कोई प्रोडक्ट मिलेगा, उस प्रोडक्ट को हमने आगे प्रमोट करना है, सेल करना है, ठीक है। तो इस तरीके का काम नहीं है, अब टाइम एडवांस हो गया है। अब ये जो मेटाफोर सिस्टम है ये न्यू टेक्नोलॉजी है, ठीक है, एडवांस टेक्नोलॉजी है, जिसके ऊपर हम लोगों ने यहाँ पे वर्किंग करनी है। तो यहाँ पे हमारे लिए सीखने के लिए बहुत कुछ है, ठीक है। उसके बाद आते हैं सिंपल वर्क। ये पॉइंट जो है वो मैं आपको जो है वो लास्ट में क्लियर करूंगी, सिंपल वर्क वाला, ठीक है। अब यहाँ पे देखें 100% अर्निंग हमारी होती है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि यहाँ पे कोई ऑनर नहीं है, दैट्स वाई जो भी प्रॉफिट होता है 100% हमारे खुद के वॉलेट में आ जाता है, ठीक है। लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। अब मतलब कि मेटाफोर्स में कोई एक प्रोजेक्ट नहीं है, यहाँ पे और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिनके थ्रू हम लोग यहाँ पे अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। एक्टिव एंड पैसिव इनकम। अब यहाँ पे आ जाए एमर्जिंग टेक्नोलॉजी। इसका मतलब है कि मेटाफोर्स एक न्यू टेक्नोलॉजी है, ठीक है। इसका भी मैंने आपको बताया है कि आप सबको पता है जब एक न्यू वर्क आता है जिसकी तरफ ट्रैफिक कम होता है, लोग कम होते हैं, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, हमारी गलती ये होती है कि हम लोग वो सिस्टम ज्वाइन करते हैं जहाँ पे ज्यादा लोग होते हैं, ठीक है। हम लोगों को उसके ऊपर ट्रस्ट आता है। लेकिन आपको पता है कि जहाँ पे ट्रैफिक ज्यादा होता है, लोग ज्यादा होते हैं, उसका रिजल्ट भी उतना ही हम लोगों को कम मिलता है। लेकिन अब मेटाफोर्स को ज्वाइन करने का एक फायदा ये भी है कि यहाँ पे एक तो जो हम लोगों को आने वाले टाइम में लोगों को इसकी वैल्यू पता चलेगी, न्यू टेक्नोलॉजी की वैल्यू पता चलेगी। अगर आप इंटरनेट यूज करते हैं, आपने जाके एक दफा मेटावर्स वहां पे सर्च करना है यूट्यूब पे, आपको पता चलेगा कि मेटावर्स क्या है। पबजी आप सब खेलते होंगे, लाइक आप सब ने कुछ तो पर्सन खेलते होंगे पबजी, ठीक है। आप सबको लाइक पबजी से रिलेट ही वो करता है मेटावर्स। जब आप उसको जाके सर्च करोगे आपको पता चलेगा कि एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके थ्रू घर पे बैठे बैठे आप हजारों डॉलर्स अर्न कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे सिंपल वर्किंग की तरफ आते हैं कि हमारी वर्किंग क्या होती है, ठीक है। सो इसके लिए हमें जस्ट यहाँ पे एक पॉइंट क्लियर होना जरूरी है, और वो कौन सा पॉइंट है, वो है जॉब और बिजनेस का, ठीक है। जॉब और बिजनेस का पॉइंट ये कि लाइक आपको पता है कि जॉब जिसकी डेफिनेशन हम लोगों को बताई जाती है कि ये 100% सेफ एंड सिक्योर होता है, ठीक है। ये हम लोगों को करनी चाहिए, क्योंकि जितना भी आप कर लो मंथ के एंड में आपको सैलरी मिल जाएगी। क्यों? आप जब जाते हो नहीं हो जॉब पे तो क्या आपको सैलरी मिलती है? अगर वहां पे आप कोई मिस्टेक कर देते हो तो क्या आपकी सैलरी कट नहीं होती? इस तरीके से होता है ना। तो किस तरीके से हम लोगों को कह दिया जाता है कि आप
कुछ भी करो, मंथ के एंड में आपको जस्ट एक फिक्स सैलरी मिल जाएगी। इसी तरीके से होता है ना, तो हम लोगों को ये डेफिनेशन बताएगी, दैट्स वाई। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि अगर हम लोग कोई जॉब करने के लिए जाते हैं तो सर वहां पे स्टार्टिंग की जो हमारी सैलरी होती है, अगर हम लोगों को 30,000 मिल रही है तो 12 के 12 महीने एक साल के हम लोगों को 30,000 मिलता रहेगा, ठीक है। अब 30,000 को आप मल्टीप्लाई करके देखो 12 से, कि आपकी कितनी इनकम वहां पे बनती है, ठीक है। सो अब अगर हम लोग बिजनेस पॉइंट को देखें कि यहाँ पे हमारा रेवेन्यू कितना होता है, एक साल का हम लोग जॉब का भी देख लेते हैं, एक साल का हम लोग बिजनेस का भी देख लेते हैं। तो बिजनेस में जहाँ पे स्टार्ट में हम लोगों को कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा होता, ठीक है, हो सकता है कि स्टार्ट के पहले हफ्ते आप कुछ भी ना कमाओ, ठीक है, आप दूसरे हफ्ते भी कुछ भी ना कमाओ, लेकिन तीसरे हफ्ते आपकी जो पहली इनकम हो यहाँ से 1500 हो जाए, क्योंकि मेटाफोर्स में कम से कम भी डबल भी हमारा 1500 के करीब का होता है, ठीक है। उसके बाद करते करते जब हमारा साल का एंड होगा तो वहां पे जो हमारी एक दिन की इनकम होगी, यहाँ पे देखें $6,000, मतलब कि हमारी जो एक दिन की इनकम होगी वो लाखों में होगी, ठीक है, एक दिन की इनकम। क्योंकि यहाँ पे हमारी टीम में बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जिन्होंने यहाँ पे ये भी रिकॉर्ड बना रखा है एक एक दिन में 1-1 लाख कमाने का, ठीक है, 3-3 लाख कमाने का। सो अब यहाँ पे तो ये सब कुछ मैंने आपको बताया है, लेकिन अगर आप जाके खुद से सर्च करते हो गूगल के ऊपर तो इस तरीके का रिव्यू आएगा, ठीक है। और आपको पता है कि गूगल हमारा खुद का नहीं है, तो गूगल के ऊपर जो भी होता है वो सबके पास जो है वो एक ही शो होता है, तो आप जाके जरूर इसको जो है वो सर्च कीजिएगा, इसकी डिटेल्स आपके सामने आएंगी। अब मैंने आपको बोला था सिंपल वर्क, मैं आपको वर्क जो है वो एंड में समझाऊंगी। तो वर्क ये वाला है, आप सबको बताइए कि अगर हम लोगों ने यहाँ पे स्टार्ट ले लिया है, ठीक है, स्टार्टअप लेने के बाद हमारे माइंड में आया कि यहाँ पे हम लोगों को कोई प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है, जिसको हमने आगे प्रमोट करना है। ये क्यों मिला, ये इस वजह से क्योंकि हमारी थिंकिंग ही जॉब वाली है, एम्प्लॉय वाली है, ठीक है। और मैं कहती हूँ कि अगर आपने अपनी जिंदगी में कामयाब होना है तो आप खुद को एम्प्लॉय ना बोलो, आप खुद को नौकर बोलो, ताकि आपके अंदर का जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो जागे कि हमने किसी का नौकर नहीं बनना। अगर इतनी क्वालिफिकेशन हमने हासिल की है लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग जाके किसी के नौकर बनेंगे कंपनी में, नहीं, ठीक है, हमारे लिए वो जॉब है, लेकिन किसी और का तो बिजनेस है ना, किसी और के माइंड में तो हम उसके नौकर टाइप है ना, कि शॉप है, ठीक है, शॉप पे आप जाते हो, आपने देखा होगा वहां पे काम करने वाले मालिक कहता है कि ये मेरा नौकर है, मेरी दुकान पे काम कर रहा है, मुलाजिम है। तो ऐसे ही सेम हमारे लिए जॉब होती है, लेकिन किसी के लिए बिजनेस होता है और किसी के माइंड में हम लोग नौकर होते हैं। तो यहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट पता नहीं लोगों की कहाँ पे चली जाती है, क्यों जो है वो जॉब की तरफ जाते हैं जब उनके पास इंटरनेट मौजूद है। तो सिंपल वर्किंग हमारे यहाँ पे नौकर वाली नहीं होती, एम्प्लॉय वाली नहीं होती, बल्कि हम लोगों ने यहाँ पे एक ऑनर वाला वर्क करना होता है। आपको कभी भी ऑनर वहां पे प्रोडक्ट सेल करता हुआ नजर नहीं आएगा, वो हमेशा डील करता हुआ नजर आता है, ठीक है। तो वर्किंग दो तरह की होती है, एक होता है प्रोडक्ट सेलिंग, जिसमें आपने प्रोडक्ट पर्सन तक पहुंचाना होता है, प्रमोट करना होता है। लेकिन मेटाफोर्स एक न्यू टेक्नोलॉजी है, सिंपल सा वर्क है कि आपने इसको सिर्फ समझना है और समझाना है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ। जितना बेस्ट आप इसको समझ लोगे आपकी लर्निंग पर डिपेंड करेगा। अगर आपने ज्यादा लर्निंग कर ली है, अगर आपने 50,000 कमाना है, आप 50,000 जितनी लर्निंग कर लो आप 50,000 कमा लोगे। अगर आपने एक दिन में 1 लाख कमाना है, आप 1 लाख जितनी लर्निंग कर लो आप 1 लाख कमा लोगे, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग जिस डॉलर के ऊपर काम करते हैं उसका नाम है डायस्टेबल कॉइन, ये एक क्रिप्टो का डॉलर है, ठीक है, क्रिप्टो कॉइन है, क्रिप्टो करेंसी है। इसको हम लोग डिजिटल करेंसी भी बोलते हैं, इसको हम लोग एसेट भी बोलते हैं, ठीक है, जिसका नाम है डायस्टेबल कॉइन, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग अगर यहाँ पे आते हैं कि हमने अपना स्टार्टअप कहाँ से लेना होता है, तो जब आप प्ले स्टोर पे जाओगे वहां पे जाके आप ये ऐप होगा आपको नजर आएगा, ट्रस्ट वॉलेट ऐप, ठीक है, इसको आपने इंस्टॉल करना है। और इंस्टॉल करते वक्त आपने वहां पे इसका रिव्यू भी चेक करना है, कितना अमेजिंग रिव्यू है। क्योंकि आपको पता है बहुत सारी ऐसी ऐप भी आती हैं जो रातों रात डिलीट हो जाती हैं, लेकिन वहां पे आपको इसके रिव्यू जब नजर आएंगे आपको पता चलेगा कि यहाँ पे हमारी इनकम 100% सिक्योर हमारे पास क्यों होती है, क्योंकि वो आती ही इस ट्रस्ट वॉलेट के अंदर है, जिसका कंट्रोल सिर्फ हमारे पास होता है और किसी के पास भी हमारा कंट्रोल इसका नहीं होता, ठीक है। सो अब हम लोगों ने यहाँ पे स्टार्टअप किस प्रोजेक्ट से लेना होता है, जिसका नाम है मार्केटिंग क्लासिक प्लान, ठीक है, ये आपने बस अच्छे से यहाँ से समझना है, यहाँ से आपने समझना स्टार्ट करना है। अगर आपने यहाँ से समझ लिया, अगर आपका डिजायर एक दिन में 10,000 कमाने का, मैं यहाँ पे आपको एक्शन प्लान दूंगी 40,000 कमाने तक का, ठीक है, कि आप एक दिन में सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे यूज करके किस तरीके से 40,000 यहाँ से कमा सकते हो, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट है जिसका नाम है मार्केटिंग क्लासिक, और ये सिर्फ 2 तरह से काम करता है, पहला है S6 और दूसरा है S3, ठीक है। एक सर्कल, गोल सर्कल के अंदर आपको S3 और S6 लिखा हुआ नजर आएगा। S क्या है, S का मतलब है स्लॉट, सर्कल, ठीक है, और 3 क्या है। अब 2 बॉक्स आपको लेफ्ट एंड राइट नजर आ रहे हैं, जो लेफ्ट साइड है उसके अंदर 3 सर्कल्स आपको नजर आ रहे हैं, उसको हम लोग कहते हैं सिंपल S3। और राइट साइड आपको जो है वो सर्कल नजर आ रहा है, बॉक्स नजर आ रहा है जिसके अंदर 6 सर्कल है, 6 स्लॉट है, उसको सिंपल हम S6 बोलते हैं, ठीक है।
दो तरह के हम लोगों को यहाँ पे लेवल मिलेंगे। अब यहाँ पे टोटल 12 लेवल होते हैं, जो कि यहाँ पे 8 जो होते हैं वो S6 के होते हैं और जो 4 होते हैं वो S3 के होते हैं, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे कहें कि दोनों इक्वल क्यों नहीं है, S6 के भी जो है वो यहाँ पे 6 होने चाहिए थे, S3 के भी यहाँ पे 6 होने चाहिए थे, दोनों इक्वल क्यों नहीं है? तो सर इसका रीजन ये है कि मैंने आपको बोला कि अगर आप जॉब करते हो तो वहां पे अगर आप एक दिन छुट्टी करोगे तो आपकी सैलरी कट हो जाएगी, ठीक है। आप फैमिली के साथ एंजॉय करना चाहते हो, आपकी खुद की तबीयत ठीक नहीं, आपकी सैलरी कट हो जाएगी। लेकिन क्या कभी ऑनर के लिए भी यही रूल हुआ है कि ऑनर कभी अपनी कंपनी में नहीं गया है तो उसको कोई इनकम नहीं हुई है? नहीं ना, ऐसा नहीं होता। उसको पता है कि उसके हायर करदा एम्प्लॉय हैं, वो वर्क करते रहेंगे, उसका एक नेटवर्क है, वो वर्क करता रहेगा, उसको प्रॉफिट आता रहेगा। उसको कभी अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करने से पहले ये नहीं देखना पड़ता कि अगर मैं ना गया तो मुझे पैसा नहीं आएगा। वो कभी लाइक अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करना चाहे, कहीं पे बाहर जाना चाहे, वो कभी नहीं सोचता कि मुझे पैसा नहीं आएगा। तो सर यही बिजनेस होता है। अगर बिजनेस की सिंपल डेफिनेशन हम लोग देखेंगे असल बिजनेस होता क्या है, तो सर बिजनेस वो होता है जिसमें हमारी पर्सनल इन्वॉल्वमेंट खत्म हो जाती है। अब पर्सनल इन्वॉल्वमेंट का मतलब ये नहीं कि हम लोगों को बिल्कुल उसको टाइम ना देना पड़े, वो हमारा बिजनेस होता है, नो सर। मेटाफोर्ड इस लेवल का बिजनेस है, इतना पावरफुल ये कोई प्लेटफॉर्म है जहां पे अगर आप बाय चांस एक दिन बिजी हो भी जाते हो तो भी जो S6 वाले लेवल होते हैं इसमें आपको प्रॉफिट आता है। कहाँ से आता है? आपके खुद के वर्किंग से आता है, और जिस टीम के साथ आप कनेक्ट हो रहे हो उस टीम के साथ भी आपको जो है वो प्रॉफिट आता है। अब आज से पहले हम लोगों ने ऐसे प्लेटफॉर्म तो ज्वाइन किए हैं जहां पे टीम हम लोगों को मिलती है सिखाने के लिए, लेकिन कभी उस टीम के काम करने से हम लोगों को कोई प्रॉफिट नहीं आया। लेकिन यहाँ पे हम लोगों को एक तो टीम सिखाती भी है एंड दूसरा उनकी वर्किंग से भी हम लोगों को प्रॉफिट होता है। दूसरा अगर हम यहाँ पे देखें S3 को, S3 में हम लोगों को सिर्फ खुद से काम करना पड़ेगा तो ही हम लोगों को प्रॉफिट आएगा, अदरवाइज नो। तो यहाँ पे सिंपल सा ये है कि इन चारों लेवल्स में हम लोगों को काम करना पड़ेगा तो हम लोगों को प्रॉफिट आएगा। और ये वाले जो 8 है इसमें अगर हम लोगों को बाय चांस अगर किसी दिन हम लोग बिजी हो भी जाएं तब भी हम लोगों को यहाँ से प्रॉफिट आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग स्लॉट्स की कि S6 के अंदर जो 6 सर्कल होते हैं, ठीक है, ये गेम आपने बस समझनी है। अगर आपको इसका पता चल गया कि किस सर्कल से इनकम आपको आती है, किस सर्कल से इनकम टीम की तरफ से आती है और आपकी तरफ से किस सर्कल से जो है वो इनकम टीम में जाती है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो जो ऊपर वाले 2 सर्कल होते हैं हमेशा S6 के, वो स्पिल ओवर हो जाते हैं और स्पिल ओवर होके कहाँ पे जाते हैं? उस पर्सन के पास जो आपको इस सिस्टम में लेके आता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तीसरे, चौथे और पांचवें सर्कल की, जिसकी लाइफ टाइम के लिए इनकम हम लोगों को आती रहती है, ठीक है। ये कभी भी ऐसे नहीं होता कि ये अपलाइन को चली गई या टीम को चली गई, नो, लाइफ टाइम के लिए इसकी इनकम हम लोगों को आती रहेगी। इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे सर छठे उसकी बात करें कि अगर एक दफा हमारे स्लॉट सारे फिल हो जाए, क्योंकि ये फिल करेंगे तो ही हम लोगों को यहाँ पे इनकम आएगी। फिल कैसे करना है वो मैं आगे आपको बताऊंगी। अगर हम लोग कहें कि एक दफा हमारे फिल हो गए तो क्या दोबारा से हम लोग इसके ऊपर वर्किंग कर सकते हैं? तो यस, हम लोग वर्किंग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो छठा सर्कल होता है ये हमारे पहले सारे लेवल्स को, सारे सर्कल्स को खाली कर देता है, ठीक है। दोबारा से हम लोग उसके अंदर काम करते हैं, दोबारा से हम लोगों को उसमें प्रॉफिट होता है, ठीक है। वैसे सेम अगर हम लोग S3 की बात करें, उसमें पहले 2 सर्कल से इनकम हम लोगों को आती है एंड तीसरे सर्कल की जो इनकम होती है वो उस पर्सन को जाती है जो हमें इस सिस्टम में लेकर आता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें कुछ पॉइंट्स आपको समझ में आ रहे होंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहे होंगे, सो डोंट वरी। फर्स्ट टाइम में किसी को भी इतना क्लियर नहीं होता, आहिस्ता आहिस्ता करके आपको पूरा प्लान क्लियर होता जाएगा, ठीक है, जैसे आप सिस्टम को ज्वाइन करोगे। मेन पॉइंट आता है यहाँ पे टोटल 12 लेवल होते हैं, जिसमें से फर्स्ट लेवल $5, सेकंड लेवल $10। सो अगर हम लोग मेटाफोर्स के साथ सर अपना फ्यूचर देखें, क्या हमारा यहाँ पे इसके साथ फ्यूचर है, तो यहाँ पे लेवल 12 जो कि $10,240, ठीक है। पर डील हम लोग यहाँ से अर्निंग कितनी करेंगे? $10,240 को अगर आज आप डॉलर रेट 315 से जाके मल्टीप्लाई करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि $10,000 315 के हिसाब से PKR में कितने बनते हैं, ठीक है। वहां से आपको बिल्कुल इसकी पावर क्लियर हो जाएगी कि यस वाकई हमारा यहाँ पे फ्यूचर है। इन फ्यूचर हम लोगों को किसी और प्लेटफॉर्म पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कुछ लोग होते हैं कभी इस प्लेटफॉर्म पे कभी उस प्लेटफॉर्म पे, तो एक ही प्लेटफॉर्म पे दिल लगा के मेहनत करनी है और यहाँ से बहुत सारी अचीवमेंट्स करनी है, जैसा कि आपसे पहले बहुत सारे लीडर्स कर चुके हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे कि अगर हम लोग फर्स्ट लेवल से स्टार्ट लेते हैं, स्टार्टअप किस तरीके से लेना है, क्या यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट है? मेन पॉइंट,
तो हमारी पर्सन की थिंकिंग होती है, जिनकी मैं कहूंगी ना 16 क्लास जिन्होंने पढ़ रखी होती है ना, वो भी कह रहे थे कि हम लोगों को विदाउट इन्वेस्टमेंट वर्क चाहिए। सर मुझे थोड़ी सी उनके ऊपर हैरानगी होती है कि जो आज तक अपनी पढ़ाई के ऊपर 15-20 लाख लगा चुके हैं सिर्फ और सिर्फ नौकर बनने के लिए, आगे एम्प्लॉय बनने के लिए, आज वो जब उनका खुद का बिजनेस करने का टाइम आया है, खुद मालिक बनने का टाइम आया है, और अगर उनसे कह दिया जाए कि आपने सिर्फ 1000-2000 से स्टार्ट लेना है, तो वो लोग कहते हैं कि हम लोगों को विदाउट इन्वेस्टमेंट वर्क चाहिए। क्यों सर? हम लोग नौकर बनने के लिए इतना लगा सकते हैं, लेकिन क्या हम लोग मालिक बनने के लिए इतना नहीं लगा सकते? तो मैं कहती हूँ कि यहाँ पे जो फर्स्ट लेवल $5 इन पीकेआई अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे जस्ट ये 1900 बनता है, ठीक है, 1900 जिससे हम लोग यहाँ पे अपना स्टार्टअप लेते हैं। और ये 1900 अगर आप स्टार्ट लेने से पहले आपको 1900 ज्यादा लगे कि नहीं, और इस 1900 से क्या करोगे, आप इस लेवल को परचेज करोगे जो कि लाइफ टाइम के लिए आपके पास रहेगा, ठीक है, कभी भी ये वेस्ट नहीं होगा, ना ही आपको दोबारा इसके ऊपर 1900 लगाना पड़ेगा। नो, एक ही दफा आपने लगा दिया है, लाइफ टाइम के लिए ये आपके पास रहेगा। और अगर 1900 लगाने से पहले आपको ज्यादा लगे तो सिंपल अपने ऊपर लगाया हुआ पैसा देख लेना कि आज तक आपने यही पैसा नेट पैकेज करके कितना वेस्ट कर दिया। 1900 से मंथ के आप कितनी दफा अपने नेट पैकेज कर लेते होगे, क्या उस नेट पैकेज से आपको कोई फायदा होता है? इस बार अगर आप जो नेट पैकेज करोगे तो बिजनेस करोगे, उससे फायदा तो होगा कुछ। तो अब यहाँ पे देखें सर, अगर हम लोग कहें कि फर्स्ट लेवल से हम लोग स्टार्ट लेते हैं, तो फर्स्ट लेवल जहाँ पे टोटल हमारी खुद की प्लेसमेंट होती है एक सर्कल में, ठीक है, हम लोग यहाँ पे स्टार्ट लेते हैं, हमारी प्लेसमेंट होती है एक सर्कल में। उसके बाद अब यहाँ पे पहले जब हम लोग 2%, सर अब यहाँ पे हमारी वर्किंग क्या होती है? आपको पता है कि हर साल जब 100% जो है वो पर्सन स्टूडेंट्स डिग्री लेके निकलते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो उनमें से बाहर आके 75% लोगों को जो है वो जॉब मिलती है, 35% लोगों को जॉब मिलती है, एंड बाकी के 75% लोग जो है वो ऐसे ही रह जाते हैं बेरोजगार। तो सर हमारा यहाँ पे काम ये है, हम लोग यहाँ पे खुशकिस्मत इस वजह से है क्योंकि इस टाइम पे हम लोग ना सिर्फ जॉब लेने वालों में से, बल्कि हम लोग जॉब नहीं बल्कि बिजनेस प्रोवाइड करने वालों में से हैं। सर जितने भी बेरोजगार हैं, अगर उनमें से सिर्फ और सिर्फ 6 लोगों को, सिर्फ और सिर्फ 6 लोगों को सर 5-5 मिनट लगा के हम ये वाला प्लान क्लियर कर दें, सिर्फ 6 लोगों को सर, एक तरफ से हम लोग उनको रोजगार फ्राहम कर रहे हैं, बिजनेस फ्राहम कर रहे हैं, और यहाँ से हमारी अर्निंग कितनी होगी? 6 लोगों को हमने यहाँ पे डील किया है, पहले वाले 2 सर्कल जैसे मैंने आपको बोला आपके अपलाइन को चली गई सर, उसके बाद नीचे वाले जो तीनों सर्कल होंगे इससे $15 आपको आ जाएगा, ठीक है, छठा सर्कल आपका फिर से रिसाइकल हो जाएगा, आपके सर्कल सारे खाली हो जाएंगे। सिर्फ इन 6 लोगों को आधा घंटा लगा के आपने प्लान क्लियर किया है, ठीक है। उसके बाद सर हम लोग बात करें कि हमारी इनकम यहाँ पे ज्यादा कैसे हो गई। $15 जो कि पीकेआर में यही कोई 4000 4,500 के करीब बनता है, आधे घंटे में जो 4,500 हमने कमाया है सर, अगर हमारा डिजायर यहाँ पे 40,000 कमाने का, तो 4000 से 40,000 पे हम लोग कैसे जाएंगे? तो सर जब हमारा फर्स्ट राउंड होता है उसमें जब हम लोग ये 2 मेंबर्स ऐड करते हैं, ये तो हमारे स्पिल ओवर हो जाते हैं। इसके बाद तीसरे, चौथे और पांचवें, तीसरा मेंबर जब हमारा आता है तो सर इससे $5 हम लोगों को आ जाता है, लेकिन इसका चौथा और पांचवा मेंबर जब हमारा आता है तो इससे हमारा नेक्स्ट लेवल अपग्रेड हो जाता है, ठीक है। ऐसे सेम यहाँ पे हमारे तीसरे, चौथे चौथे और पांचवे मेंबर से हमारा नेक्स्ट लेवल अपग्रेड हो जाएगा, और जैसे ही सर हम लोग लेवल 3 पे पहुंचेंगे, लेवल 3 पे आते ही वही 6 मेंबर होंगे सर, वही आधा घंटा होगा, वही आधे घंटे में हम लोगों ने यही सेम प्लान क्लियर करना है सर, हमारी इनकम यहाँ पे $125 होगी। $125 आप देखो, लेवल 3 तक $35 से हम लोगों ने यहाँ पे किया, और $125 इन पीकेआर 39-40 हजार हम लोगों ने यहाँ से कमा लिया। फर्दर आपको कौन गाइड करेगा? जो आपका स्पॉन्सर है, आपको इस मीटिंग तक लेकर आया है, वो आपको गाइड करेगा। छोटा सा थैंक यू उसको बोल दीजिएगा कि इतना अमेजिंग प्लेटफॉर्म वो आपको ज्वाइन करवा रहा है। यहीं पे हमारे क्लास का टाइम होता है एंड जो समझ में ना आया हो वो आपके स्पॉन्सर से आप पूछ लें, वो आपको गाइड करेंगे इंशाल्लाह। ओके, तब तक के लिए दुआ में याद रखें। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।